गुड मॉर्निंग एवरीवन। सालसन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रस्तावना का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे जितने सारे क्वेश्चन बाकी है वो सारा क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आज क्वेश्चन पढ़ते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? 1976 को, 1972 को, 1974 को, 1970 को। ध्यान रखना है इसका कौन सा होगा। इसका आंसर क्या हमारा? आंसर ए 1976 को जोड़ा गया। कौन सा? इसमें आपको ध्यान रखना है 1976 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा शब्द इसमें इंक्लूड नहीं है। पूंजीवादी, बंधुता, संप्रभुता, न्याय। तो देखिए संप्रभु शब्द का वर्णन किया गया है। न्याय का भी 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। बंधुता शब्द की चर्चा है लेकिन पूंजीवादी शब्द की चर्चा कहीं पे नहीं है। समाजवादी है लेकिन पूंजीवादी शब्द की चर्चा कहीं नहीं मिलती है। ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक, स्वतंत्र एवं सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णन करता है या वर्णित करता है? क्या है? पूर्ण राजनीतिक, स्वतंत्र एवं सर्वोच्च शक्ति वाले देश। ये किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा है संप्रभुता की। संप्रभुता का मतलब होता है जब कोई देश आंतरिक या बाहरी बिना दबाव के फैसला लेता हो, निर्णय करता हो, तो उसे उस देश को संप्रभु देश कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान एक संप्रभु देश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान में जो निर्णय लिए जाते हैं वो आर्मी के आधार पर लिया जाता है। आर्मी जो कुछ बोलती है उसके आधार पर काम करता है। लेकिन भारत एक संप्रभु देश है। भारत क्या होता है? किसी भी दबाव में नहीं आएगा, ना तो अमेरिका के दबाव में आता है, ना किसी रूस के दबाव में आता है, ना किसी दूसरे देश के, ना ही आंतरिक किसी नक्सली समूह, ना तो आतंकवादी समूह, किसी लोगों के ग्रुप दबाव में नहीं आती है। जो सरकार जो जनता द्वारा चुनी गई है उनके द्वारा संप्रभु रूप से स्वयं डिसीजन लिया जाता है। इसलिए क्या बोला जाता है? इसे संप्रभु उसको बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। संप्रभु का मतलब क्या हो गया? ऐसा देश जो किसी फैसला के लिए किसी पर निर्भर ना हो, स्वयं फैसला लेता हो। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 29 नंबर 29 में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है ना? आपको बताना है किसके उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किया गया था ये आपको बताना है। 4 नवंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 29 अगस्त 1947, 14 फरवरी 1945। SSC GD1 में पूछा गया है 2021 की शिफ्ट में, 2021 में शिफ्ट 111 में। तो आपको बताना ये कौन सा है। इसका डेट होगा ये 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किया था। ध्यान रखना है। अगला सवाल है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? धर्म, समानता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। कौन सा शामिल नहीं है? समानता शब्द शामिल है ना? तो अवसर और समानता, 2 प्रकार की समानता का बात आपको मिलता होगा संविधान में। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात संविधान करता है, मतलब प्रस्तावना करता है। ठीक है, समाजवादी हम लोग जानते हैं, समाजवादी शब्द का चर्चा किया गया है स्पेशली। इसको कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और धर्मनिरपेक्ष शब्द का भी जोड़ा गया कब? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। लेकिन हमारा ये धर्म शब्द का चर्चा कहीं पे नहीं है प्रस्तावना में। ध्यान रखना। चलिए अगला सवाल है हमारा 31, जनता को आंतरिक एवं बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई बाहरी व्यक्ति भारत देश को आदेश नहीं दे सकती है, यह भारत को बनाता है। अभी मैंने ये क्वेश्चन पहले चर्चा किया, भारत आंतरिक रूप से भी और बाह्य मामलों में, दोनों मामले में स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। इस लक्षण को क्या कहा जाता है? सार्वभौम। देखिए शब्द बदल दिया यहाँ पे, सार्वभौम बोलिए या इसी का दूसरा नाम क्या है? संप्रभुता या संप्रभु, सारे शब्द एक है। तो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया सार्वभौम शब्द का इस्तेमाल किया गया, जबकि यहाँ पे सार्वभौम
या संप्रभुता या संप्रभु या सोवरेंटी, तीनों क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, मतलब आंतरिक और बाह्य मामलों में कोई स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है तो उस देश को संप्रभु देश कहा जाता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। आज का हम लोग का लास्ट सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश द्वारा यह परिकल्पित कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। तो कानून के सभी समान है तो ये कौन सा होगा बताइए? तो कानून के समक्ष सभी समान है तो कौन सा होगा? कानून, न्याय, जनता और समता। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? समता। समता में कानून के अनुसार सब कोई समान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 32 में हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यदि आपको लगता है कि कोई और किसी टॉपिक में आपको लगता है कि बहुत दिक्कत हो रही है ना, ये याद करने में मुश्किल होती है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक में बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको आसानी से आपको याद हो जाए। ठीक है, तो ये प्रस्तावना का जितना भी क्वेश्चन था अलग अलग एग्जाम का वो सारा मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से मैं अगला अलग अलग टॉपिक का जैसे संविधान के स्रोत उन सभी के बारे में चर्चा करूँगा। फिर ज्योग्राफी क्लास भी, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सारा एक एक 1 बाय 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।